आप जितनी ज्यादा सरेंडर करेंगे अपने आप को ड्रीम के लिए, पूरी अदृश्य ताकतें आपके साथ लग जाएगी काम करने के लिए। मैंने आपको बोला था जब आप किसी चीज को इतनी बेइंतहा काम से करते हैं तो अदृश्य शक्तियां आपके साथ लग जाती है काम करवाने के लिए। आज आप सबको कह रहा हूं, अदृश्य पावर्स के ऊपर यकीन रखना। ये बिजली दिखती नहीं है और छू के देखने से रोम रोम को पता चलता है कि कितनी कैसी थी। जो दिखती नहीं है ना वो बहुत भयानक होती है, लेकिन जब तक टच नहीं करें तब तक पता नहीं। आप में से कोई ऐसा है जिसको टच हुआ है कभी ना कभी तार, उस दिन से पहले पता था कि कितनी डेंजर है? उस दिन एहसास होता है, 3 दिन तक यहाँ जो सुना रहता है ना तब पता चलता है हुआ क्या था। सर आज मानो कल मानो या जब मानना जब तार टच होगा। अदृश्य में जितनी ताकत उतनी और दुनिया में किसी में ताकत नहीं है। अब अदृश्य क्या है? आपने सरेंडर किया अपने ड्रीम के लिए तो हर कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। कई बार ऐसा लगेगा शोषण हो रहा है मेरा, शोषण हो रहा है मेरा। मुझे बहुत लोगों ने कहा हर्ष तेरा शोषण कर रहे हैं लोग, तेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और मैं अपने आप को कहता था रे इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब मैं मूल्यवान हूँ, नहीं तो 2 कौड़ी की चीज को इस्तेमाल भी कौन करता है। और वो कहते थे साला तू हर बात का उल्टा जवाब देता है। वो मुझे क्या कहते थे, अजीत जी तू हर बात का उल्टा जवाब देता है। उल्टा नहीं है भाई, जिस दिन उल्टा होगा तुम्हें खबर लगेगी। आपको क्या लगता है ये क्वालिटी से आता है क्या? नहीं भाई, ये अंदर के उस सरेंडरशिप से आता है, उन प्राण न्योछावर करने वाली भावना से आता है जब आपका जीवन बनने वाला हो। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के 3 मुख्य पिलर होते हैं, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ टुगेदर। ग्रोथ टुगेदर, ओ माय गॉड, ग्रोथ टुगेदर। ये क्यों बोला? दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो लोग किसी रिश्ते में होते हैं और वो ग्रो नहीं करते तो रिश्ता एक दिन टूटता है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, ग्रो करना जरूरी है। ग्रोथ संसार के किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए सबसे प्राइमरी डोज है ग्रोथ। और दूसरा है टुगेदर। ओ माय गॉड, जब आप अपने जीवन में अलग अलग ग्रोथ करते हैं, रिश्तों में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जब आप अलग अलग ग्रोथ करते हैं, मतलब जिंदगी के डायमेंशन जैसे भी हो, लेकिन अगर आप ग्रोथ में किसी भी रूप में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो फिर चाहे दोस्ती हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो, ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं मेरे रिलेशनशिप में जो मेरा साथी है उसके लिए जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दो, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। तो अब इसे कंक्लूड करता हूं एक महान सिद्धांत से। एक महान रिश्ता तब बनता है मेरे मित्र जब 2 लोग एक दूसरे को बदलने की नहीं, एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने की। एक स्टेज पे आके आपको आपके टाइम की लिमिटेशन आ जाती है। टाइम का ढक्कन मुझे आज भी आदत है उन रातों को जागने की। उन रातों की कैपेसिटी मेरी 20 साल की उम्र में डेवलप हो गई थी। पूरी रात ड्राइव करने की, पूरी रात काउंसलिंग करने की, पूरी रात सीखने की, पूरी रात वर्कशॉप करने की। ये टाइम का ढक्कन मेरी जिंदगी में 20 साल की उम्र में अट गया था। सर मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। रात को सुला दे फिर जा, सबको सुला के फिर जा, वो उठे उससे पहले आ जा। कुछ तो ब्रेक करो, माइंड के पैटर्न को कुछ तो ब्रेक करो। जो लीडर होता है ना भाई, लीडर जो चैंपियन होते हैं पूरी रातों काम करते हैं। टाइम का ढक्कन उड़ाना होगा, टाइम की जंजीरों को तोड़ना होगा। सिस्टम इज पावर, सिस्टम इज पावर। क्या है सिस्टम? कॉर्डोपैथिक सिस्टम है। किसी दूसरे का छीनना नहीं, अपने वाले को पूरी तरीके से मजबूत रखना, ये सिस्टम है। अपनी कंपनी का होना, ये सिस्टम है। अपने आप को डेली मार्केट में खपाना, एक सिस्टम है। प्रोजेक्ट की तारीफ करना, ये सिस्टम है। 100% सिर्फ एक जगह का माल बेचूंगा, एक कहूंगा, ये सिस्टम है। किताबें पढ़ूंगा, ये सिस्टम है। ऑडियोज देखूंगा, वीडियोज देखूंगा, डेली मेंटल फूड लूंगा, ये सिस्टम है। मैं अकाउंटेबल रहूंगा, ये सिस्टम है। मैं टीचेबल रहूंगा, चुकूंगा, सीखूंगा, ये सिस्टम है। मैं कार्डिनल रूल कभी नहीं तोड़ूंगा, ये सिस्टम है। बेसिक्स को फॉलो करूंगा, मैं लिस्ट बनाऊंगा, इनविटेशन दूंगा, लोगों को विजिट कराऊंगा, फॉलो करूंगा, पैसा लूंगा, ये सिस्टम है। सिस्टम इज पावर, सिस्टम में शक्ति है। कर सकता व्यक्तिगत आपकी वो बुरी आदतें जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, उनको मिटाना होगा, उनको मिटाना होगा। सफल आदतों में समय लग रहा है, आदतों से ही क्वालिटी बन रही है और भविष्य तय करने वाली फैक्ट्री का नाम ही आदतें हैं। तो वो आदतों तो मिटाना पड़ेगा, उनको ब्लास्ट करना पड़ेगा जो आदतों ने जिंदगी में बुरा रिजल्ट दिया है, जो नेगेटिव रिजल्ट देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो टाइम पर फोन नहीं उठाते। आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आप कह रहे हैं सर जानते नहीं है, अब फनी है, हम जल्दी से नहीं उठाते फोन सर। सेल्स की दुनिया में आपका फोन का कम्युनिकेशन जितना लेट होगा, आपके खाते में धन उतना ही लेट आएगा। उड़ा देना इस आदत को, उड़ा देना इस आदत को।
और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को स्टडी करता हूं, इंपॉर्टेंट से जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम था, उसको उस टाइम भी फोन नहीं उठा पाया क्योंकि आदत ही नहीं है।